भौतिक विज्ञान। आज ऑनलाइन शिक्षण का तीसरा दिन है और आज हम लोग पोस्ट प्रमेय का वीडियो नंबर 3 पार्ट 3 वीडियो हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसा कि बच्चों आपने देखा पार्ट 2 वीडियो में हमने ये पूरा डेरिवेशन किया था। वो डेरिवेशन मुझे बहुत अच्छी तरह से आपने देखा था। एक पोस्ट प्रमेय का निगमन था और दूसरा आवेशित अचानक गोले के कारण तीव्रता का निगमन किया था। तो आवेशित अचानक गोले के कारण तीव्रता के निगमन के 3 बिंदु हुआ करते थे। एक तो नंबर 1 गोले के बाहर आरोही पर तीव्रता का निगमन किया था, एक गोले के पृष्ठ पर और गोले के अंदर। ठीक, तो अब हम आज इसमें पहले पार्ट में हम लोग क्या करेंगे कि आवेशित अचानक गोले का इसका व्यंजक आपको प्राप्त कर चुके हो और आवेशित गोलीय कोष के कारण तीव्रता, थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे क्या अचानक गोले के कारण तीव्रता, यहाँ पर आवेशित गोलीय कोष के कारण तीव्रता, कितना अंतर है। इसका डेरिवेशन को आपको बिल्कुल सेम इसके तरह करना, मैं तुलनात्मक अध्ययन कराता हूँ। आपके नोट्स में पूरा डेरिवेशन हो रहा है, जो आपने लिखा है वो पूरा हो रहा है। तो आपको समझना है, कैसे समझेंगे इसको कि ये मान के चलिए पहले कल वाली वीडियो तुलना कराता हूँ। गोले आवेशित अचानक गोले के बाहर आर दूरी पर तीव्रता, फॉर्मूला निकल के आता डायरेक्ट क्या था, E बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर। अब यहीं पर क्या है, एक टॉपिक है आवेश का आयतन घनत्व। इसको रो से लिखते हैं, रो से। आवेश का आयतन घनत्व का फॉर्मूला होता है आवेश बटे आयतन, आयतन किसका, गोले का, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई R क्यूब। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या है, यहीं से इसे ध्यान में समझेंगे, ये सिग्मा है। अगर हम इसको ध्यान से समझेंगे क्या सिग्मा है, सॉरी रो है, तो Q बराबर क्या हुआ, रो को गुणा कर देंगे। तो इसको आप यहाँ देखिए, Q बराबर कितना क्या है, 4/3 पाई R क्यूब टू रो। एक Q की वैल्यू निकल जाए, Q की वैल्यू आवेश के आयतन घनत्व के पदों में निकल जाए। अब क्या काम करना, Q का मान आप रख लीजिए, तो आप देखेंगे 1/4 पाई नॉट Q के स्थान पर 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब टू रो बटे स्मॉल r। अब यहाँ पर इसको हल करते हुए पाई से पाई कट गया, 4 से 4 कट गया, तो E बराबर निकला सिग्मा सॉरी रो R क्यूब बटे 3 एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो ये मान के चलो कि आवेशित अचानक गोले के कारण R दूरी पर तीव्रता का वो सूत्र निकल डाले Q बटे R स्क्वायर और ये दिया। ठीक, ये फॉर्मूला आवेश के आयतन घनत्व के पदों में है, ये केवल आवेश के पदों में है। ठीक है, तो जैसे हमने ये डेराइव किया था पार्ट 2 वीडियो में, अब आपको इसी तरह करना आवेशित गोलीय कोष के कारण तीव्रता। कहां पर, पहला पार्ट नहीं है, आप गोलीय कोष के बाहर स्मॉल r दूरी पर तीव्रता सेम वही निकलेगा। आपने नोट में देखना, सारे स्टेप वही होंगे। क्या प्राप्त करेंगे, E बराबर 1/4 पाई नॉट Q बटे R स्क्वायर। तो इसका मतलब हो गया, इससे देखने से क्या पता चला है, जो तीव्रता आवेशित अचानक गोले के कारण आरोही पर होती है, वही तीव्रता आवेशित गोलीय कोष के कारण आरोही पर होती है। अब इसमें अंतर क्या है, अचानक गोले में हम आयतन का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर क्षेत्रफल का प्रयोग करेंगे गोलीय कोष में। तो यहाँ पर सिग्मा वर्ण यूज किया था। सिग्मा क्या, आवेश का पृष्ठ घनत्व, यहाँ पर रो था आवेश का आयतन घनत्व। तो सिग्मा बराबर होता है चार्ज बटे एरिया, आवेश बटे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है गोले का 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। अब सिग्मा बराबर है तो Q बराबर हो गया सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर। अब इस Q के स्थान पर रख दिया हमने सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर और हल कर दिया तो तीव्रता A निकल गया। ठीक है, तो ये आवेशित गोलीय कोष के कारण बाहर R दूरी पर तीव्रता होगी, दोनों पदों में हो गया, एक सिग्मा के पदों में, एक आवेश के पदों में। ठीक, अब आता है नंबर 2 कि कहां पर, किसा पृष्ठ पर। आवेशित अचानक गोले के कारण पृष्ठ पर तीव्रता में कोई अंतर नहीं करना है, स्मॉल r के स्थान पर कैपिटल R प्रयोग करना है, क्योंकि हम पृष्ठ पे आ चुके हैं। तो आप देखेंगे तीव्रता का कल डेरिवेशन पूरा कर चुके हैं, E बराबर 1/4 पाई नॉट Q बटे कैपिटल R स्क्वायर। अब क्या काम किया, Q का मान रख दिया, Q का मान दे रहा, Q का मान कैसे पुट करेंगे, तो हल करने के बाद निकलेगा सिग्मा कैपिटल R बटे 3 एप्सिलॉन नॉट। तो पृष्ठ पर
और बाहर दूरी पर इसमें कोई अंतर नहीं रहा, स्मॉल आर के स्थान पर कैपिटल आर का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब बताइए गोली कोष में क्या करेंगे। तो गोली कोष के पृष्ठ पर तीव्रता सेम वही 1/4 पाई एप्सिलॉन टी बटे कैपिटल आर स्क्वायर वही यहाँ पे। अब यहाँ पर क्या Q बराबर कितना सिग्मा इनटू 4 पाई आर स्क्वायर। इतना याद रखिएगा कि गोलीय कोष में सिग्मा का प्रयोग किया जाता है और इसमें रो का प्रयोग किया जाता है और कोई डिफरेंस नहीं। तो E बराबर मान रखने के बाद निकला सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा अंतर हो गया, गोलीय कोष के पृष्ठ पर तीव्रता सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे आर स्क्वायर। ओके, इसके बाद अंतिम टॉपिक पे चलते हैं। अंतिम टॉपिक क्या है? आवेशित अचालक गोले के अंदर स्मॉल r1 दूरी पर तीव्रता पता करनी है। इसका डेरिवेशन भी हम लोगों ने सफलतापूर्वक पार्ट 2 वीडियो में किया था। जो पार्ट 2 वीडियो में आपने किया था उसी को आगे बढ़ा। ये निकल के आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्मॉल r1 बटे कैपिटल R2। क्या करना है? Q का मान ले रहा, Q का मान रख दो यहाँ पर, तो हल करने पर पूरा निकल गया सिग्मा सॉरी रो r1 बटे 3 एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो तुम्हारा कल का था। आज का क्या है? गोलीय कोष। गोलीय कोष में से इस थर्ड पॉइंट को ध्यान से समझेंगे। गोलीय कोष होता है ना, गोलीय कोष के अंदर कोई भी आवेश नहीं होता। जब उसके अंदर आवेश ही नहीं होगा, गोलीय कोष कहो या गॉसियन पृष्ठ कहो, गोलीय कोष के गॉसियन पृष्ठ के अंदर कोई आवेश नहीं होता है। जब आवेश नहीं होगा तो गॉस की प्रमेय क्या कहती है कि फाई E बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट। Q का मान 0, जब Q का मान 0 है तो गॉस की प्रमेय से उसमें वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? 0। जब वैद्युत फ्लक्स 0 होगा तो गोलीय कोष के भीतर तीव्रता का मान कितना होगा? 0 होता है। तो इस तरह से बच्चों आप लोग समझ चुके होंगे। एक क्वेश्चन आता है कि गोलीय कोष के अंदर तीव्रता कितनी होती है? 0 होती है। अब अंतर क्या समझिए, चालक में उसमें गोलीय चालक के अंदर तीव्रता 0 नहीं होती है, R1 का मान आ रहा है। यहाँ पर आवेशित गोलीय कोष अगर हमारे पास है तो उसके अंदर प्रत्येक बिंदु पर तीव्रता का मान कितना होगा? 0 होता है, कारण गोलीय कोष के अंदर आवेश का मान 0 होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद आवेश का रेखीय घनत्व पढ़ेंगे। तो बच्चों आप देख रहे हैं, अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे आवेश का रेखीय घनत्व। इसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, आवेश का रेखीय घनत्व। जब फिर समझे इसको आप अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं। किसी चालक की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को ही आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। एकांक लंबाई पर समझिए, यहाँ पर इसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो किसी चालक है, चालक की एकांक लंबाई पर L का मान 1, किसी चालक की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। अब इसका मात्रक वेरी सिंपल, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम, लंबाई का मात्रक मीटर। तो इसका मात्रक हो गया कूलम बटे मीटर। अब इसकी डायमेंशन निकालनी हो, वेरी सिंपल, आप लोगों को पढ़ा है Q बराबर 8 और 8 फॉर 8, इसकी लंबाई की L, तो क्या हो गया इसकी डायमेंशन? 8L माइनस 1, 8L माइनस 1 की डायमेंशन हो। तो इस प्रकार से आवेश का रेखीय घनत्व क्लियर हो गया। अब इसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन शुरू सुना है, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित चालक तार के समीप स्मॉल r दूरी पर तीव्रता। देखिए अनंत लंबाई का चालक का क्या मतलब है? अनंत लंबाई का मतलब है पता नहीं कहां से आ रहा कहां को जा रहा है, इसको अनंत बोलते हैं। कोई इसका अंत नहीं। जिस तार को आप देख रहे हैं इस तार है, इस तार की लंबाई हमने L मान ली है, लेकिन ये पता नहीं कहां को जा रहा है इधर और पता नहीं इधर कहां को जा रहा है, इसलिए चालक तार अनंत लंबाई का है। हमने इसका छोटा सा खंड L लंबाई को हमने मान लिया है। ठीक, अब क्या करना है? जैसे डेरिवेशन में अनंत लंबाई के समान आवेश, इस पर आवेश समान प्लस 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 प्लस, इसका मतलब पूरे तार पर आवेश की मात्रा कैसी है? समान। इससे r दूरी पर तीव्रता ज्ञात करनी समझो। यहां से r दूरी इधर क्या इधर। जब हम बात करें r दूरी पर, जैसे मैंने बताया मेरे पास चौक है, ये तार है, इससे r दूरी पर यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। तो r दूरी बराबर है, इसका मतलब हो गया इसका जो गॉसियन पृष्ठ होगा वो बेलनाकार होगा। तो हमें समझना होगा जब हम किसी चालक के किसी भी निकाय का तीव्रता ज्ञात करेंगे तो पहले गॉसियन पृष्ठ को ढूंढना होगा।
तो यहां पर इस आवेशित तार का गॉसियन पृष्ठ कैसा होगा? बेलनाकार। ठीक, और तुम जानते हो कोई भी बेलनाकार वस्तु हो उसमें दो पृष्ठ होते हैं, एक होता है वक्र पृष्ठ, इसे वक्र पृष्ठ कहते हैं, और ये वृत्तीय पृष्ठ है, और इधर भी वृत्तीय पृष्ठ है। इसका मतलब हो गया किसी भी बेलन में दो पृष्ठ होते हैं, एक तो वक्र पृष्ठ और वृत्तीय पृष्ठ। वृत्तीय पृष्ठ दोनों साइड में होंगे तो वृत्तीय पृष्ठ दो हो जाएंगे, वक्र पृष्ठ केवल एक हो जाएगा। चलिए चर्चा करते हैं। अब हमने कहा ये आवेश, तो सबसे पहले हमें क्या करना, हमें हर डेरिवेशन में दो ही काम करने हैं। एक वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा अप्लाई करनी है, फाई ई बराबर ए cos थीटा, और दूसरा गॉस की प्रमेय लगानी है, और दोनों को बराबर करेंगे तो थीटा तुरंत हाथ में आ जाएगी। ठीक, ये प्लस आवेश। तो आर दो पृष्ठ, ये वक्र पृष्ठ है और ये वृत्तीय पृष्ठ है। अगर हम बात करें यहां पर, तो वक्र पृष्ठ ये, इस वक्र पृष्ठ पर तीव्रता को हमने E1 मान लिया है। A1 क्या है? इस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। अब यहां की बात करें, ये वृत्तीय पृष्ठ है, वृत्तीय पृष्ठ पर तीव्रता कितनी? E2 है। अब सवाल उठता है E2 इधर क्यों है? प्लस के कारण तुमने पढ़ा तीव्रता प्लस से दूर होती है, तो प्लस से दूर है। ठीक, और इस वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? तल के लंबवत होगा, इधर A2। ठीक, अगर हम गौर पे देखें E2 और A2 के बीच का कोण कितना है? 90 डिग्री। सेम यहीं पे आप देख सकते हैं, तीव्रता E2, क्षेत्रफल E2, और कोण कितना है? 90 डिग्री। लेकिन वक्र पृष्ठ की बात करें तो तीव्रता E1 ऊपर, क्षेत्रफल ऊपर, तो इन दोनों के बीच का कोण कितना है? 0 डिग्री, क्योंकि दोनों एक दिशा में है। बस इसी चीज को तुमने समझ लिया, डेरिवेशन में कुछ नहीं आया। अब देखिए, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स फाई ई बराबर, तो जो फ्लक्स का मतलब क्या बलेगा, कहां ना गुजरेंगे वो समझना। एक तो नंबर 1 वक्र पृष्ठ से, ये सब गुजरेंगे, वक्र पृष्ठ से बल फ्लक्स प्लस दो गुणा, दो का गुणा इसलिए हुआ कि दो वृत्तीय पृष्ठ है, दो गुणा वृत्तीय पृष्ठ से बद्ध फ्लक्स। अब वक्र पृष्ठ से कितना हुआ? सूत्र पढ़ा हमने, ए cos थीटा, तो E1 A1 cos 0 डिग्री, थीटा का मान है 0 डिग्री। यहां पर क्यों चल रहा है? E2 A2 cos 90 डिग्री, थीटा का मान 90 डिग्री। cos 90 डिग्री की वैल्यू कितना? 0 हो जाएगा, तो पूरा पोर्शन कितना हो जाएगा? 0। तो फाई ई बराबर निकला E1। अब देखिए A1 कितना होगा? वक्र बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई r h, तो h के स्थान पे यहां पे क्या? l है, तो इसलिए 2 पाई r l हम लिख सकते हैं A1 बराबर 2 पाई r l, जो कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। तो समीकरण नंबर फर्स्ट बन गया। ये तुम्हारा 75% कम हो गया। अब क्या समझना है? अब देखना है इस गॉसियन पृष्ठ पर कुल कितना आवेश है। चूंकि एकांक लंबाई पर आवेश कितना लैम्डा, हमने पहले पढ़ा है, आवेश का विवरण, एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा, एकांक लंबाई पर आवेश कितना लैम्डा, तो हमारे पास जो तार उसकी लंबाई कितनी है? तो L लंबाई पर आवेश कितना हो जाएगा? L लैम्डा। इसको हमने क्या मान लिया? Q डैश, Q डैश को मान लिया। ठीक, तो हमें क्या पता लग गया है कि गॉसियन पृष्ठ पर आवेश कितना है? Q डैश बराबर L लैम्डा। गॉसियन पृष्ठ पर आवेश पता लगने के बाद फिर हमें लगानी गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय लगा दी, फाई ई बराबर Q डैश बटे एप्सिलॉन नॉट, और Q डैश का मान कितना? L लैम्डा। तो समीकरण नंबर ये क्या प्राप्त हो गया? सेकंड प्राप्त हो गया। अब कुछ नहीं, फर्स्ट समीकरण ये वाला और सेकंड दोनों को बराबर कर दो। क्यों? फर्स्ट समीकरण में लेफ्ट साइड, सेकंड में लेफ्ट साइड बराबर, तो जिन समीकरणों की लेफ्ट बराबर होती है उसकी राइट भी बराबर होती है। दोनों बराबर कर दिया, E1 गुणा 2 पाई r l, L लैम्डा बटे एप्सिलॉन नॉट, L से L कट गया, तो E1 बराबर निकला है 1 बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बटे r। हम यहां पर ऐसा भी कर सकते हैं, 2 का गुणा किया इसमें तो 4 हो गया, 2 गुणा करना पड़ेगा, तो उसको ऐसे भी लिखवा सकते हैं 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बटे r। अब सवाल उठता है ऐसा क्यों किया? क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता है, 9 से शुरू और 9 पर खत्म, वैल्यू इसकी होती है। अब यही तक हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। अब एक अपने क्वेश्चन आ सकता है कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार r दूरी पर तीव्रता का सूत्र का वेक्टर रूप लिखिए। तो वेक्टर रूप में हमें वेक्टर यूज करना है। तीव्रता वेक्टर राशि है, सब कुछ यही होगा, केवल r कैप लगा दो। r कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का परिमाण कितना? 1 होता है। 1 का गुणा चाहे किसी में भी कर दो उसकी वैल्यू नहीं बदलती है। तो ये इसका वेक्टर शुरू हो गया। तो बच्चों आज आपने क्या देखा? पार्ट 3 वीडियो में हमने 2 बातें सीख ली हैं। आवेशित गोलीय कोश के कारण तीव्रता का व्यंजक तीनों जगह पर, जैसे गोली चालक में था वैसे यहां पर, कि पृष्ठ पर, बाहर और अंदर तीव्रता क्या होती है। चौथी बात यहां सीखी है
कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित चालक तार के कारण आर ध्रुव पर तीव्रता का व्यंजन। ये दोनों डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप बार बार करिए, अपने रफ कॉपी पर लिख लिख के समझने का प्रयास करो। ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से डेरिवेशन हमारी मुट्ठी में होंगे। इसके बाद इस चैप्टर का अंतिम वीडियो कल बनाया जाएगा और कल आप सीखेंगे उसके आगे की बातें। तो आज तक का काम यहाँ पे खत्म हो जाता है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं।